ये बात है सन 1911 की, जब 500 सालों से दिल्ली का तख्त राजपूतों और चौहानों के निगरानी में फल फूल रहा था। लेकिन एक दिन एक टर्किश राजा मोहम्मद खोरी की नज़र इस आबाद शहर पे पड़ती है और फिर वो इसे हासिल करना ही अपने ज़िंदगी का इकलौता मकसद बना लेता है। वो अपनी लाखों की सेना लेके दिल्ली पे आक्रमण कर देता है, लेकिन हमारे राजा उसे बुरी तरह से हरा के वहां से भगा देते हैं। लेकिन ना तो वो जानते थे, ना ही पूरा देश जानता था कि मोहम्मद खोरी ही वो इंसान है जो भारत की बुनियाद बदल देगा। 1192 में दिल्ली पे वो फिर से एक बार आक्रमण करता है, लेकिन इस बार टेरेन की लड़ाई में वो पृथ्वीराज चौहान को हरा के दिल्ली को हासिल कर लेता है। और यहाँ पे एक सवाल भी उठता है कि आखिर पांडवा से लेके मुगलों तक, मुगलों से लेके मंगोल तक हर कोई दिल्ली के तट पे राज करना क्यों चाहता था? आखिर ये इतना जरूरी क्यों था कि इसे पाने के लिए एक बेटे ने अपने बाप को भी मारते वक्त कुछ भी नहीं सोचा? मेरा नाम है आतिश और आप देख रहे हैं ऐसे एजुकेशन। और 7th सेंचुरी से लेके 12th सेंचुरी तक दिल्ली के तट पे कई सारे राजवंशी राजा बैठ चुके हैं, कुछ धोखेबाजी से तो कुछ अपनों का खून बहा के। लेकिन ये जुनून सिर्फ दिल्ली के लिए ही क्यों? जानते हैं ऐसी क्या बात थी इस गद्दी पे जिसे पाने के लिए कई सारे राजा मौत के घाट मारे गए? दिल्ली सल्तनत की शुरुआत किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं हुई थी। ये एक ऐसी कहानी है जहाँ पे दिल्ली का पहला सुल्तान असल में गुलाम हुआ करता था और उसी ने बीज बोया एक ऐसे राजवंश का जिसने दिल्ली के तट पे पूरे 84 ईयर्स हुकूमत की और भारत का नक्शा तक बदल डाला। इस राजवंश की शुरुआत 1206 में मोहम्मद खोरी की मौत के बाद हुई। उसके बाद उनके उत्तराधिकारी ने खोरी के सबसे वफादार गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का सबसे पहला सुल्तान घोषित कर दिया। वो खुद ही गुलाम होने के कारण दिल के बहुत ही साफ थे, हमेशा अपनी प्रजा को युद्ध जीतने के बाद तोहफे दिया करता था, जिस वजह से लोग उन्हें प्यार से लख बख्श भी कहते थे। और उन्होंने हमारे लिए कई ऐसी निशानियां छोड़ दिया जिसे देखने के लिए आज दुनिया भर से लोग आते हैं। दुनिया का सबसे फेमस कुतुब मीनार, कुआतु इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा जैसे मस्जिद। काफी अच्छा उनका राज्य चल रहा था, लेकिन बस 5 साल राज करने के बाद 1210 में ऐबक की घोड़े के साथ खेलते वक्त जान चली गई। के बाद 1211 में शमसुद्दीन, जो कि उनके दामाद थे, उन्होंने तख्त को संभाला।